जय हिंद। देखो, आईएएस की तैयारी, आईएएस बनना दोनों अलग बातें हैं। तैयारी करना और तैयारी करके आईएएस में सिलेक्शन लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपको पता है कि जितने लोग इस एग्जाम में बैठते हैं, अगर एक क्लासरूम में अगर 1000 स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो संभावना है एक का निकलने का वहां पे। और वो एक निकलेगा कौन? जिसके अंदर जुनून होगा, जिसके अंदर जिद होगा, जिसके अंदर कुछ करने की तड़प होगी, प्यास होगा, वही निकलेगा। अदरवाइज भीड़ तो आप देख ही रहे हैं। 8-8 लोग एक एक एग्जाम में 8 से 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। 10-10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। और फॉर्म भरने के बाद होता क्या है, जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है तो आधा लोग यहीं पे पुलामा हो गए। पुलामा मतलब गायब हो गए, हवा हवा में उड़ गए। उनको पता नहीं है कि अच्छा एग्जाम भी देना है। 100 रुपया लगता है एग्जाम फी अप्लाई करने में, भर दिया। और एग्जामिनेशन का अप्लाई करना भी तो एक अपने आप में प्रतिष्ठा वाली बात है कि हम आईएएस का एग्जाम अप्लाई करके आए। लेकिन फिर भीड़ से अलग निकल करके मंजिल उन्हीं को मिलती है और लवासना तक वही पहुंच पाते हैं जिनके अंदर लगन है। और वो बंदा कोचिंग करे ना करे, पटना आए, इलाहाबाद जाए, दिल्ली जाए ना जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब। वो उसको पता है कि हमको करना क्या है। ये बंदा अपने आप में शुरू से ही डिजर्व रहता है, शुरू से ही। इसको नहीं पता है कि लल्लन टॉप कौन है, इसको नहीं पता है कि देश दुनिया में कैसे कैसे क्या चीजें हो रही है। ज्यादा राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ता है। इसको रास्ता अपना पता है कि कैसे 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 हमको रास्ता बनाना है। और आज देख लो आप, अगर आप फाइनल रिजल्ट जब देखेंगे या बहुत सारा जब सिलेक्शन देखेंगे तो आपको वैसे लोग ही नजर आएंगे। बहुत सारे का सिलेक्शन में तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी दिल्ली का मुखर्जी नगर में पैर नहीं रखा और वो आज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस डिप्टी कलेक्टर में है। तो तैयारी करने वाले का हुजूम और एक सफलता पाने वाले का हुजूम दोनों अलग अलग है। ये आकर्षक, इतना आकर्षक, और ये लवासना सीलम परम भूषणम, सीलम परम भूषणम। जब आप लवासना जाएंगे तो ये वाला जो वाक्य है ना, बहुत मोटे मोटे शब्दों में वहां पे नजर आएगा। वो अलग बात है कि लोग जब तक वहां पे रहते हैं इस चीज का अर्थ उनको समझ में आता है और चीजें दिमाग में घूमती रहती है। लेकिन यहां से निकलने के बाद जो बात वहां बताया गया, सीलम परम भूषणम, नम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। और ये लिया गया, ये संस्कृत का वाक्य है। और लिया कहां से गया है? नीति शतकम से लिया गया है। वहां बताया गया है। और कल के डेट में जब ड्यूटी करते हैं तो सबसे बड़ा मंत्र वहां पे यही दे के भेजा जाता है, सीलम परम भूषणम। और अगर इसको जो सिविल सर्विस अधिकारी इस बात को याद रखता है वो अपने जीवन में तरक्की, अच्छे मुकाम और जल्दी अच्छे जगह पे पहुंच जाता है। अदरवाइज बहुत सारे आईएएस अधिकारी आप ऐसे भी देखें जो आईएएस रैंक भी है लेकिन संटिंग में है, नाम का आईएएस अधिकारी, काम का नहीं। तो जो जितना यहां पे डेवलप करता है अपने आप को, वो उतना जल्दी अच्छे मुकाम पे पहुंचता है। और बहुत ज्यादा सारा लोग तो आईएएस बन जाने के बाद भी संटिंग में आराम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सोचिए कि आपको कौन सा बनना है। यहां पे भी संकेत देख रहा है, लवासना भी संकेत दे रहा है आपको कि कैसा अधिकारी बनना है और क्या करके करना है और कैसे रहना है इस दुनिया में। सबसे बड़ी चीज कैसे दुनिया में रहना है। और जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी में 250 नंबर का होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर। और उस पेपर में अगर भाई साहब चूक गए आप, अगर उस पेपर में आप चूक गए तो आप सिलेक्शन से बाहर हैं बिल्कुल। 250 पेपर का निबंध है, ऐसे पेपर। अगर उसमें आप चूक गए, सफलता से आउट, गेम से आउट। 275 नंबर का इंटरव्यू है, वो आपको बता देगा आप इन और आउट। तो तीनों चीजें, अगर 3 चीजें जो मैंने बताया आपको, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, 250 नंबर का, 250 नंबर का ऐसे पेपर और 275 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट। और अगर आपने एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड वाला 250 नंबर का पेपर अच्छे से कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपका, इसमें तो नंबर आपका अच्छा उठेगा ही उठेगा। इससे पेपर में आप अच्छा मार्क्स उठा पाएंगे। क्यों? पूरा का पूरा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है।
एसए पेपर और जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड 250 नंबर। तो 500 नंबर को अगर आपने अच्छे, और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक के बिना दूसरा नहीं और दूसरे के बिना पहला नहीं। तो अगर आपने एथिक्स को अच्छा कर लिया, इंटीग्रिटी को अच्छा कर लिया, एप्टीट्यूड को अच्छा कर लिया, एथिक्स को समझ लिया, इंटीग्रिटी को समझ लिया, तो आपका 250 नंबर का एसए पेपर अच्छा हो जाएगा। और अगर आपने एसए पेपर, एथिक्स, ये दोनों पे अच्छा से पकड़ कर लिया, तो आपका 275 नंबर का जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें आप अच्छा कर लेंगे। और कहा भी जाता है, अगर आपने एथिक्स, एसए और पर्सनालिटी टेस्ट, ये तीनों में अगर बहुत अच्छा कर लिया, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। रही बात हिंदी मीडियम वालों की, तो एक र्यूमर फैला हुआ है ना, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता है। लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के र्यूमर फैला रखे हैं, हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता है। हिंदी मीडियम का सिलेक्शन हो रहा है भाई साहब, कहाँ हैं आप? रैंक में आ रहे हैं लोग, है ना। वो तो जैसे रिजल्ट निकलता है लोग पहले बोलते हैं उत्तर प्रदेश से इतने लोग आईएएस बन गए, बिहार से इतने लोग बन गए, गुजरात से इतने बन गए, फलना ठिकाना से इतने बन गए। आपको कैसे पता? मीडिया वालों को तो जानकारी मिलती नहीं है कि बिहार से कितने आईएएस बने, यूपी से कितने आईएएस बने। अकल होकर के गिनती गिनना सब शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो भी स्टूडेंट, वो उनको पता है हमको क्या करना है, और वो बैठे हुए हैं। वो पटना में बैठे हुए हैं, इलाहाबाद में बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली भारत के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, वो बैठ के तैयारी कर रहे हैं और दिन रात एक शेड्यूल बना करके अपना मेहनत कर रहे हैं। उनको पता है कोचिंग इंस्टीट्यूशन या जो भी है वो अपना काम करेगा, वो अपना फॉलो अप करेगा, वो अपना सारा चीजें करके करिकुलम पूरा करके अपना वो कंप्लीट करेगा। बट करना किसको है? उस परीक्षार्थी को ही सारा चीजें करना होता है। और जो समझदार स्टूडेंट है वो एवरी सिंगल डे, हर दिन मेहनत करता है, बिना कुछ गवाए, बिना कुछ समय बर्बाद किए हुए। वो हर दिन, उसको पता है कि हमको क्या करना है, कब क्या करना है, कब क्या करना है, कब क्या करना है। तो आप भी कहीं वो गलती तो नहीं कर रहे हैं जो कि आम जनरल स्टूडेंट करते हैं। देखो, जो पोस्ट है ना बच्चा, ये जो पोस्ट है ना आईएएस अधिकारी है, हालांकि 3 लेटर का है, सिंपल सा शब्द है, लेकिन इसके ऊपर जो जिम्मेवारियां हैं वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और सिर्फ तैयारी करना ही आईएएस नहीं होता है। जब ये तो अच्छा है कि अब स्टेप बाय स्टेप आपको उस जिम्मेवारियों का एहसास कराता है यूपीएससी, कि आप चीज़ों को समझिए और देखिए आप इसके लायक हैं या नहीं है, नहीं तो इससे बाहर निकलिए। फिर भी स्टूडेंट ना जूझेंगे, लड़ेंगे और यही करेंगे, करो, लेकिन जो सैक्रिफाइस, जो डेडिकेशन ये मांगता है, जो समय मांगता है, आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ये चेहरा तो आपको याद ही होगा, ये भाई साहब का चेहरा और ये मैडम का चेहरा याद है ना। अभी एक मूवी आई थी, उस मूवी का क्या नाम था? शादी में जरूर आना। शादी में जरूर आना, मेरे ख्याल से आप सब ने वो मूवी देखा होगा। इस भाई साहब के साथ क्या हुआ था? जब इनका सिलेक्शन हो जाता है एसडीएम के पोस्ट पे, दोनों की शादी तय हो चुकी होती है। जब इनका सिलेक्शन हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, ये मैडम इस भाई साहब को छोड़ करके निकल जाती है कि मैं एक क्लर्क के साथ एसडीएम हूं, कैसे रहूंगी, मेरा स्टेटस नीचे हो जाएगा और समाज को कैसे मुंह दिखाऊंगी। ये भाई साहब शादी की रात ये छोड़ के चली जाती है। अब ये भाई साहब उसी दिन से प्रण लेते हैं, बनना तो है आईएएस, और ये भाई साहब बन जाते हैं। कुछ दिनों के बाद ये मिलते हैं, मुकाबला होता है दोनों का, फिर सारी चीजें खुल के सामने आती है। तो वो मूवी अगर आपने नहीं देखा है तो वो मूवी जाकर के आप जरूर देखना। इस भाई साहब के पास जो खुंदक था, जो अंदर से गुस्सा था, क्लर्क से लेकर के एक डीएम बनने तक के बीच का जो सफर था, इतना आसान नहीं था इनके लिए। इस भाई साहब ने एक एक रात, एक एक दिन, एक एक मिनट उसको जिया था, और वो घटना इनके जहन में घूम रहा था कि हमको करना क्या है। देखो, अगर बहुत बड़ा अधिकारी बनना है या जीवन में बहुत बड़ा काम करना है, तो कुछ बातों को आपको याद रखो। वो खुंदक,
कहता है ना खुंदक ही आपको वहां तक पहुंचाता है। खुंदक